ये बनी हुई है कि यहाँ पे एक भी शमशान घाट है हमारे मुजाहिदपुर में। और यहाँ पे देखिए मृत्यु का कोई टाइमिंग नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है कब किसका डेथ हो जाएगा। दिन में होगा, रात में होगा, सुबह में होगा, शाम में होगा, ठीक है। तो दिन में है तो आदमी को सब कुछ दिखता है, लेकिन रात में है कुछ दिखता नहीं है। और रोड जो है बड़ी टूटा हुआ रहता है, हमेशा एनी टाइम पानी रहता है। और न ट्रैक्टर पे टाली से न लकड़ियाँ आ जाती है, न और सारे सामान आते हैं। यहाँ पे जलाने में बड़ी परेशानियाँ होती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। और इस समस्या को हम लोग यहाँ के ये किए हुए हैं कि सबसे पहले इस समस्या को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग रोड देंगे, सड़क देंगे, ताकि यहाँ तक, क्योंकि ये एक इसको स्वर्ग ही कहेंगे हम लोग, है ना। कोई भी आदमी मरता है तो यहीं आता है, तो स्वर्ग में ही एक हम लोग रास्ता यहाँ पे देने जा रहे हैं। और यहाँ की जनता से अपील भी है हमारी कि आप लोग सब लोग मिलजुल करके और हमको साथ दीजिए और हमको वोट करिए। हम आपकी समस्या को, अपने गांव की समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि किसी भी इंसान का जो अंतिम जो आश्रय होता है, अंतिम जो घर होता है, वही शमशान घाट ही होता है। सबको एक दिन यहीं पे जाना है। और यहीं पे जाने के लिए जब रास्ता सही नहीं रहेगा तो कैसे क्या होगा। तो इनका साफ का नाम है कि जहाँ पे अंतिम पड़ाव है लोगों का, वहाँ तक जाने के लिए मेरा रास्ता का निर्माण कराऊंगा और अच्छे रास्ते का निर्माण कराऊंगा, क्योंकि एक तरह का ये स्वर्ग भी है। इंसान मरने के बाद यहीं जाता है। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ धनौती पंचायत के जो एक मुखिया प्रत्याशी हैं रविंदर यादव जी, और समाज सेवी भी है। समाज सेवी के नाम से ही इनको जाना जाता है। और यहाँ के काफ़ी ग्रामीण जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप देख भी रहे हैं। और ग्रामीणों का सीधा कहना है कि लोग लालच तो दे के वोट ले लेते हैं, लेकिन इस बार किसी का लालच चलेगा नहीं। इस बार की जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। किसको वोट देना है ये जनता तय कर चुकी है। और जनता बार बार ठगी जाती है मुजाहिदपुर की, लेकिन इस बार मुजाहिदपुर की जनता ठगी नहीं जाएगी। और मुजाहिदपुर की जनता खुद अपना माइंड सेट कर चुकी है, कौन उसके लायक है, कौन उसके गाँव के विकास के लायक है, उसी को वोट देने जा रही है। धनौती पंचायत में हम आए हुए हैं। और धनौती पंचायत में आने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस पंचायत की जो भी समस्याएं हैं उसको हम दिखा रहे हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बढ़िया गांव में गए हुए थे। बढ़िया गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो समस्या 20 साल से लोग वहां की झेल रहे हैं, उन समस्या को आपको दिखाएंगे हम। और अभी हम मौजूद है धनौती पंचायत के मुजाहिदपुर गाँव में। और मुजाहिदपुर गांव में एक यहाँ के जो शमशान घाट पड़ता है, वहाँ पे जाने के लिए एक रास्ता है। और उस रास्ता के जर्जर जो स्थिति है वो हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि आप इस कैमरा में कैद कीजिए उसको। और यहाँ काफ़ी ग्रामीण जनता मौजूद हो चुकी है हमारे साथ, और जनता से हम जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं इन लोगों को, और यहाँ पे जाने में कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो भी समस्या, इस समस्या के समाधान करने के लिए ये लोग किसी से बोले हैं कि नहीं बोले हैं, और कितने लोग इनको सांत्वना दे के यहाँ से गए हुए हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और चुनाव अब नज़दीक है, जैसा कि सिवान का जो सेकेंड फेज़ में चुनाव होने वाला है 29 सितंबर को। तो अब बहुत सारे प्रत्याशी लोग भी आएंगे, बहुत सारे नेता लोग आएंगे जो इस समस्या के बारे में बात करेंगे लोगों से, और लालच देंगे, लुभावना देंगे लोगों को कि हम समस्या का समाधान करा देंगे। लेकिन जब समय था तब तो कोई आया नहीं, तब तो कोई समस्या पर ध्यान किसी का गया नहीं। तो आइए, कुछ ग्रामीण जनता मौजूद है, इन लोगों से हम जानते हैं कि इन लोगों का क्या समस्या है। क्या नाम चाचा आपका? शंकर। तो जैसा कि हम मुजाहिदपुर गांव में मौजूद है धनौती पंचायत के, और जो ये शमशान घाट जो पड़ता है वहाँ पे जाने के लिए ही एक रास्ता है। और रास्ता की जो स्थिति है हम लोग देख रहे हैं, और कैमरामैन से निवेदन है कि वो भी दिखाएं, और जनता भी। तो आप लोग की जो समस्या है इसके लिए आप लोग कभी बात नहीं किए किसी से? बहुत आदमी से बात की है, तसल्ली दे के चले गए, कोई नहीं बनवाता। करते हैं, नेता लोग चुनते हैं, तो नेताओं से आप लोग काफ़ी उम्मीदें जुड़ी होती है, काफ़ी उम्मीद और विश्वास से आप लोग वोट करते हैं। तो वोट करने के बाद जब ये लोग नेता बन जाते हैं, उसके बाद से आप लोगों की समस्या पे इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो उस समय आप लोग के दिल पे क्या बीतता होगा? बहुत दुख बीतता है कि झूठ बोल के वोट ले लिए, झांसा दे के वोट ले लिया, और कभी भी नहीं काम कराते हैं। तो अभी चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सितंबर में ही चुनाव कराया जाना है। और बहुत सारे प्रत्याशी लोग हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सारे लोग तो आएंगे यहाँ पे और समस्या के बारे में आप लोगों से बातें करेंगे। तो आप लोग तमाम लोगों की समस्या को आप लोग कैसे एक साथ लेके देखिएगा, और किसको आप लोग कैसे सेलेक्ट कीजिएगा? ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना थोड़ा। जो हम लोग को काम कराएंगे या चाहे ऐसे सही लगेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। जैसे इसके मुद्दा को तो सब कोई उठाएगा, जितना प्रत्याशी लोग हैं सब लोग इस मुद्दा को उठाएंगे। एक ही आदमी नहीं, जितना लोग, जैसे 10-15 आदमी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग इसको कराएंगे कि हम करा देंगे, हम करा देंगे। लेकिन आप लोग कैसे इसको सिलेक्ट कर पाएगा कि यही इंसान सही है, यही करा पाएगा? इसमें तो देखना पड़ेगा ना कौन मेरे लिए सही है। हाँ, जो भाग दौड़ करेंगे, जो सही काम कराएंगे, चाहे देखने में सही लगेगा, उनको वोट दिया जाएगा। सही बात है। जैसे जो अच्छा लगे, जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, जो समाज में बदलाव लाने लायक हो, जैसे लगे कि समाज में बदलाव ला सकता है।
अभी तो जीतने से पहले बहुत सारे लोग हैं जो वादा करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वादे से वो लोग मुकर जाते हैं। कर जाते हैं। तो ये क्या नाम से आपका? वार्ड प्रत्याशी भी हैं। तो आप वार्ड है इस जैसे नहीं प्रत्याशी नहीं, अभी वार्ड खराब चुनाव हुआ है। लड़ने वाले हैं लड़ने आप। वाले हैं। कितना नंबर वार्ड में घर पड़ता है आपका? 12 नंबर। 12 नंबर वार्ड में आपका घर पड़ता है। तो आप बताइए, जो आपके ये सामने जो घर है, आपके सामने से ये रास्ता गुजरा है जो शमशान घाट तक जाता है, और ये जो रास्ते की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कितना बदतर स्थिति है। तो यहाँ से जाते समय जो अर्थी को लेकर जाया जाता है, उस समय तो बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा यहाँ नहीं पे। पड़ता है। हाँ ऐसे ही है। तो जो यहाँ के जो भी नेता लोग हैं, जो वार्ड हैं, जो मुखिया हैं, उन लोगों से कभी आप लोग बात नहीं की इसको मनरेगा के तहत जो भी आता है ना तो बात हम लोग करते हैं, कहता है हाँ बन जाएगा, हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। तो वो जाकर लोग बढ़ जो जाता है। जो आप लोग के बातों को टाल देते हैं, जो काम नहीं कराते, वो लोग तो अब वोट मांगने भी आएंगे। आएंगे। तो आप लोग का अब समय आया है। आया है। हाँ। अब जनता तो का अभी- समय अभी तो 5 साल में एक बार आता है, हाँ। और 5 साल तक इन्हीं लोग का समय रहता है। तो जनता को सोचना चाहिए कि एक बार मेरा समय आता है, तो ऐसा समय को हम लोग यूज करें जो 5 साल हम लोग को दौड़ना नहीं पड़े, हम लोग कोई मूर्ख न बनाए। वही करेंगे। तो आप क्या अपील कीजिएगा अपने वार्ड की करेंगे। जनता से? आपकी जो वार्ड की जनता, अभी वार्ड के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हाँ। तो वार्ड की जो जनता है उससे क्या अपील कीजिएगा आप? यही कल करेंगे कि जो हम लोग जोगे लौट रहा है उसी को हम लोग देखेंगे। उसी को वोट दें। तो कुछ युवा भी मौजूद है हमारे साथ, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है भी आपका? अवधेश कुमार जी। तो जैसा कि आपके गांव में ये जो समस्या है, जो शमशान घाट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, मनरेगा के तहत इसको मतलब और भी चौड़ा करवा के इसको फेंकवाया भी जा सकता था, रास्ता बनवाया जा सकता था, जी। लेकिन समस्या पे का समाधान अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो बहुत कुछ हुआ जी, लेकिन अभी तक मान लीजिए कोई आया तो कड़ी न पुआया, मतलब किसी का जमीन नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी का पटा हो रहा है, नाली भी निकलने वाला था, कन्हैया जी का निकलवाए थे यहाँ पे, तो वहाँ से वो अपना करवा के बिल निकलवा लिए। हम लोग बोलते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो वो चीज़ होता नहीं है। ठीक, अभी हम लोग हैं तो इसमें अभी लड़ रहे हैं। लड़ने के बाद फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देख रहे हैं हम लोग कि ये सब चीज़ें, मान लीजिए कि अब हम किसको बोल सके कौन किया, क्या किया, कौन नहीं क्या किया। लेकिन जब हम लोग आते हैं यहाँ पे तो ये सब चीज़ का बहुत सामना झेलना पड़ता है। मान लीजिए कि अभी नाली खून गया था यहाँ पे, तो अभी किसी का कि यहाँ पे मतलब बॉडी हुआ था अभी उतने टाइम, यानी कि 2020 की बात है, यहाँ से यहाँ तक खुद गया था जब हम थे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ के लोग बिनवा दिए थे, यानी कि पूरे मुजाहिदा के लोग, जैसे हमारा हरजन टोली है। सबसे बड़ी बात है कि हम वोट तो किसी को देते हैं, लेकिन हमारी चमटोली के लिए यहाँ के लोग भी बहुत खिलाफ में लड़ते हैं कि अर्जुन टोली की पानी यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग हैं इस चीज़ के लिए, हम लोग बोलते नहीं हैं। अब मान लीजिए कि अब हम बोलेंगे लड़ाई झगड़ा बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसमें हमारी गांव के मुखिया है नहीं, जैसे कोई सहरसा का है, कोई धनौती का है, तो अभी इसमें अपने गांव में मुखिया ही आ जाए। तो जनता से क्या अपील करते हैं जो चुनाव आने वाला है उसके लिए? इसमें हम ये कहेंगे कि हमारे मुजाहिदा मुखिया है, बहुत बढ़िया है, कि आएगा तो कितना भी खराब रहेगा तो अपने लिए ही देखेगा, बाहर तो करेगा। जैसे कि मजेदा में मुखिया ही कैसे आएगा? मजेदा से खुद 3-4 प्रत्याशी लोग हैं, जैसे जी, आप लोग लेकिन 3-4 जगह बढ़ जाइएगा तो कैसे सही आ बात पाएगा? है। तो इसके हम लिए ये क्या कहना हम चाहते ये हैं? सोचते हैं कि अपने में पहले ये करें, एकता बनाएं और उसके बाद सहमत करें, तो फिर आएगा ही। ये तो मजेदा के जो जनता उसको सोचना चाहिए कि हाँ। तमाम जो भी मजेदा गांव से जो प्रत्याशी लोग हैं सबको एक जगह बैठा के देखा जाए कौन देखा उसके जाए लायक कौन क्या है, लायक है। किसी एक ही आदमी को चुनाव में उठाया जाए और उसी का सपोर्ट किया हम जाए यही सोच रहे हैं कि और वही अपने गाँव जीते। में आए, यही सोचते हैं कि हमारे गांव में मुखिया आए और वो करेगा, बिल्कुल करेगा वो। जैसा कि हम दिखाएं अभी आपको मजेदा गांव में जो शमशान घाट है वहां पे जाने के लिए जो रास्ता उसका स्थिति दिखाएं और ग्रामीणों को कितनी परेशानी है ये भी आपको दिखाएं हम। तो जैसा कि आप ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।